उसके साथ हमें सब एक होके अच्छी मेजॉरिटी में कम से कम 80 to 90% तक हमें पूरे एक होकर कांग्रेस को जिताए। से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होने चाहिए और डिप्टी सीएम जरूर एक मुसलमानों का होना चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फायदा हो सकता है और मुसलमानों में जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है वो दूर हो सकता है। हमारी ख्वाहिश है उनको डिप्टी सीएम या होम ऐसा कुछ, जमीर अहमद खान को खुला नाम लेके बोलता हूँ। अभी तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। मांग पूरी अगर नहीं होगी तो दिल में हम ये सोच लेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी वही रवैया इस हुकूमत का भी है। आने वाले दिनों में जो पिछली हुकूमत के साथ किया गया था इस हुकूमत के साथ भी वही करेंगे। हर वक्त बलि का बकरा हम लोग ही बन रहे हैं। इस बार जो है सही तरह से, सही ढंग से आप लोग हुकूमत करेंगे, आइंदा भी आप ही हुकूमत करेंगे। अगर आप ढंग से हुकूमत नहीं करेंगे, कम से रस होगा, उसकी परेशानी हम मुसलमानों को उठानी पड़ेगी। यही हमारी आजिज़ाना गुजारिश है हुकूमत से। सबसे मेन अहम ये बात है कि पुलकेशी नगर के लिए जो स्टैंड लिए थे अहले सुन्नत से, हमारे मरकज़ से, बिलाल से, ये छोटा सा एक नजराना था कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं। उसका भरपूर हम लोगों को जो है रिजल्ट मिला है। आज सुन्नी उलमा बोर्ड और जामा बिलाल की तरफ से ये गुजारिश है कि हम सब एक हो के ये बार पूरी मुस्लिम बिरादरी पूरे इंडिया के अंदर आज ये खाली एक MLA गलती करने से वो गलती को बड़ा मद्देनजर रखते हुए पूरे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आए। एक प्लेटफार्म पर आके जो हमें हुकूमत, जो कांग्रेस लीडर्स को जो डिमांड रखे थे वो डिमांड को कबूल करके वो डिमांड को पूरा करें। उसके साथ हमें सब एक होके अच्छी मेजॉरिटी में कम से कम 80 to 90% तक हमें पूरे एक होकर कांग्रेस को जिताए। अब कांग्रेस को जिताने के बाद हम चाहते इतनी बड़ी बिरादरी हमारी, जब हमारे वोट से 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आई, इसी वजह से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन को अब तुम्हें 3 DC बना रहे हैं, उसमें हमारा भी एक DC दो और 4 या 5 मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, ये इससे तुम्हारे हिसाब से क्या होता है वो हिसाब से मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करते हैं। तुम्हें हम हमारे कौम को ये करने के वास्ते ये अलर्ट करना है, तो मैं इसका ये चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट है या डिमांड है? क्या डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हाईकमान के पास जाएंगे। मैं अपनी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी को मुबारकबादी देता हूं कि आपकी और आपके तमाम जितने भी कांग्रेस के कारकुनान थे, तमाम ने दिन रात एक करने के बाद उसका सिला हमें मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हर मीडिया जितने भी हैं, चाहे वो कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, हर मीडिया के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने 88% से ऊपर, और वो 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, इतना वोट मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को किया है। और तमाम लोग, रियासत के लोग जानते हैं कि बहुत सारी तंजीमात के ज़रिए से, बहुत सारी पार्टियों के ज़रिए से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए गए थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, जबकि खुद मुसलमान खड़े हुए थे। लेकिन उस आप देखते हैं कि वहां पर बड़े बड़े लीडरान भी खड़े हुए थे जिनकी कौम के अंदर चाहत है, कौम के लिए उन्होंने काम भी किए, लेकिन वहां देखा कि लोगों ने उनको वोट न देकर कांग्रेस पार्टी को वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने की पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जैसे कि इससे पहले भी रियासत कर्नाटक के
बहुत सारे मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, अमायदीन ने, बिलखुसूस मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़रिए से पूरी रियासत के अंदर एक आवाज़ पहुँचाई और बड़ी ही खामोशी के साथ रियासत कर्नाटक के मुसलमानों ने एक इत्तेहाद के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। आज हमें उनसे ये मुतालबा है और हमारा ये हक भी बनता है कि आज हम कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा करें कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए। जैसे कि अभी कन्नड़ मीडिया के जरिए से हमने पैगाम दिया, हम उर्दू मीडिया के जरिए से पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम अच्छी मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 5 मिनिस्ट्री होने चाहिए और डिप्टी सीएम जरूर एक मुसलमानों का होना चाहिए, ताकि मुसलमान अभी भी खुश है। और इस तरह की आप अगर मिनिस्ट्री मुसलमानों को देंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। और अभी जो 88 और 90% की जो बात की जा रही है, 100% मुसलमान कांग्रेस की तरफ आएगा और एक मजबूत हुकूमत हम करते हुए जाएंगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश करूंगा कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एजुकेशन जो रिजर्वेशन का मामला है उसको वापस लेकर आ जाएं और कम से कम 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों को दी जाए और डिप्टी सीएम एक, हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक एमएलए को डिप्टी सीएम भी बनाया जाए। कौन कौन से कलमदान चाह रहे हैं कि कौन से कलमदान मिले? देखिए, अभी डिप्टी सीएम के बाद जो है होम मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है और फूड मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये बड़ी मिनिस्ट्री मानी जाती हैं। और मैंने इससे पहले भी कहा कि कम से कम मुसलमानों के हर जो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने मुसलमानों को दिलासा दिलाया कि मुसलमानों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कामों पे चले जाते हैं, वो अपनी मस्जिदों में ऐलान करें कि मुसलमान बच्चे तालीम हासिल करें। तो अभी मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि आपको अल्लाह ने इख्तिदार दिया है तो एजुकेशन मिनिस्टर भी कोई मुसलमान होना चाहिए, ताकि मुसलमान बच्चों की अच्छी तालीम हो, अच्छी एजुकेशन हो और जो स्कूल उर्दू स्कूलों की बुरी हालात है वो उर्दू स्कूल की भी हालात बेहतर से बेहतर हो सके। हमारा मुख्तसर ये कहना है कि रियासत के हालात से मुसलमान बहुत बददिल थे, बहुत परेशान थे, हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया। मगर पिछली हुकूमत ने मुसलमानों के साथ जुल्म करने का और मजाक करने का खुला मौका दिया। दहशतगर्दों को, फिरका परस्तों को, फसाद पसंदों को। इसलिए मुसलमानों ने एकजुट होकर कर्नाटक में अमनो अमान कायम रहे। बरसों से हिंदू मुस्लिम जो मिलजुल कर यहाँ रहते आए हैं, ये दोस्ती बरकरार रहे। जब रियासत में अमन अमान कायम होगा तो हर एक अपने एतबार से अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं और हर एक को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मुसलमानों ने दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में 90% तकरीबन अपना वोट कांग्रेस को दिया है। ये हकीकत है, मीडिया में तमाम तफसीलात आ चुकी है, रिकॉर्ड मौजूद है। जहां कांग्रेस की बनने वाली हुकूमत दूसरी कम्युनिटीज को मौका देने वाली है, मुसलमान ये चाहते हैं पूरी रियासत के कि मुसलमानों को भी कम से कम 5 मिनिस्ट्री दी जाए। और बेहतर है कि मुसलमान में नाखंदगी ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी मुसलमान को दिया जाए। और अगर मुसलमानों को होम मिनिस्ट्री मिले तो क्या कहने, बहुत कुछ फायदा हो सकता है और मुसलमानों में जो दहशत है, जो खौफ का माहौल है, वो दूर हो सकता है। और हमारा एक बड़ा मुतालबा यह है, हमें मालूम हुआ है कि सीएम के साथ साथ के डिप्टी सीएम भी बनाए जाने वाले हैं। तो हम कांग्रेस के आला कमान, हाई कमान से और जो रियासत कर्नाटक में कांग्रेस के जिम्मेदारान हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, रियासत के मुसलमानों ने कांग्रेस का इतना साथ दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है, तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम का एक पोस्ट जरूर दिया जाए। हमारी ही गुजारिशात है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस को
बम पर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाने का मौका मिला है, तो कांग्रेस हमारे मुतलबात पर, हमारे गुजारिशात पर तवज्जो देगी और इस पर अमल जरूर करेगी। शुक्रिया। कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड, जामिया हजरत बिलाल दोनों भी मिलके आज का एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला गए। आपको मालूम है अभी कर्नाटक का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 136-135 सीट लेने में हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का 88% ऑफिशियल 88% वोटिंग कांग्रेस को मुसलमानों डाले। उससे पहला भी इलेक्शन का पहला भी मुसलमानों, पूरे उलमा लोग और पूरे हमारा माहिदे दीन दानिशवार लोग पूरे मिलके हमारा कम्युनिटी को ये पैगाम दिए थे। पूरे इत्तिफाक से एक ही पार्टी को पहली बार इतना एक मजीद फिलसत का एक वोटिंग डाले। उसमें अभी तो मीडिया में पूरे इसमें भी सर्वे भी आको है और रिपोर्ट भी आ गए। 88% मुसलमानों वोट डालने से 135 सीट को कांग्रेस को मिले। वो तो कांग्रेस लीडर्स को भी मालूम है, इसलिए मुसलमानों का ये शर्त ये था एक 20 to 25 सीट मुसलमानों को देना, लेकिन तो 15 सीट मुसलमानों को दिए थे। एक शूटेबल कैंडिडेट का प्रॉब्लम भी था, उसमें अभी 15 में 9 मुसलमानों एमएलए बन के आ गए। उसके साथ साथ 65 to 72 एमएलए कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोटिंग में जीत के आ गए। इसलिए मैं बता रहा हूं 2/3 एमएलए मुसलमानों का वोट से जीत के आए। अभी तो मुसलमानों का सुन्नी उलमा बोर्ड का ये मुतालबा है एक डीसीएम मुसलमान को बनाना है, 5 मिनिस्ट्री भी मुसलमान को देना है। उसमें भी होम, रेवेन्यू और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू हमारा वक्फ बोर्ड का जायदाद पूरे गवर्नमेंट का हाथ में 50%। वो ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा तरीके से ये साथ भी नहीं दे रहे, इसलिए एक रेवेन्यू मिनिस्टर भी मुसलमानों को देना चाहिए। और हमारा एजुकेशन, हमारा पिलसत 57% है प्राइमरी एजुकेशन में, 6% है हायर एजुकेशन में। ये बढ़ाना बोले तो हमारा एक मुसलमानों को मिले तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मुसलमान को ये हमारा मुस्लिम मिनिस्टर काम करते हैं, पूरे को करना है। उसके साथ साथ हमारा मुसलमान को एक मिले तो मुसलमान लोगों को उनको अप्रोच करने बहुत आसान हो जाता। इसलिए हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मुतालबा ये है एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है, 9 एमएलए से एक 5 मिनिस्टर्स भी बनाना है। सर डिप्टी सीएम किसी को बनाना है, कुछ आप लोगों ने तय किया, किसी का नाम पेश करेंगे पार्टी? नहीं, 9 एमएलए भी क्वालिफाइड है, 2 तो नया है, 7 तो तजुर्बा वाले है। पूरा कर्नाटक में आपको मालूम है एक एमएलए उनका खुद कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के पूरा कर्नाटका दौरा करके पूरा मुसलमानों को और हिंदू लोगों को ये भाईचारा का ये क्या पैगाम भी दिए। उसके साथ साथ मुसलमानों को इत्तिफाक से वोट कराने की कोशिश करें। हमारे खुसूसन कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से कामयाबी हुई है, और खुसूसन हमारे उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर मस्जिद में, हर इसमें जो है हर नमाज में अपील करते रहे कि भरपूर जो है वोट देकर एक पार्टी को कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो है, अभी हुकूमत कांग्रेस से ये कहना है हमारे जो 9 एमएलए जीते हैं उस 9 एमएलए में कम से कम जो सीनियर जो एमएलए हैं उनको जो है अच्छे बड़े पोस्ट दिया जाए, और जो है खुसूसन हमारे उलमा कराम बोलते थे एजुकेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये देकर जो है उनको ये करें, उनका हौसला बुलंद करें, आगे चलकर कौम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मौका दें, तब चलकर जो है आगे चलकर कांग्रेस पार्टी भी
तरक्की करेगी और जो है बहुत सारे एमएलए हमारे मुसलमान भी उसमें एमएलए उभर कर आएंगे। बस मैं इतनी बात करता हूँ। सीएम का भी मुतालबा किया जा रहा है, आपकी क्या राय? हमारी राय ये है, हमारे एरिया के एमएलए जो है लगातार 5 बार जीत कर आए हैं और भरपूर बेंगलुरु में नहीं पूरे कर्नाटक में दिल खोलकर काम करते हैं। कभी उन्होंने जात पात नहीं देखी, ऊंच नीच नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम करते हैं और एक अच्छे सखी एमएलए हैं। हमारी ख्वाहिश है उनको डिप्टी सीएम या होम ऐसा कुछ, जमीर अहमद खान को खुला नाम लेके बोलता हूँ, जो है अच्छा काम करने वाले की बात करनी चाहिए और ऐसे लीडर को देकर बड़ा पोस्ट देकर कांग्रेस पार्टी में भी एक जान आएगी और आने वाले दिनों में नेक्स्ट जब भी दोबारा इलेक्शन आएंगे उसमें भी अच्छे से अच्छे काम होंगे, भरपूर कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी। जमीर अहमद खान साहब का जो आपने नाम लिया, ये आपका इंफरादी राय थी या कमेटी की राय थी? नहीं, कमेटी नहीं, मेरी खुद की है। मैं चामराजपेट हल्के से हूँ, मेरी जाती राय है। हमने ये देखे हैं, मैं ये कहने का मतलब ये है, भरपूर हम अक्सर देखते रहते हैं। तमाम हजरात को मालूम है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो कभी जात पात के लिए काम नहीं किए हैं, इंसानियत के लिए काम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाली बेंगलुरु के लिए, चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी काम नहीं किए। कर्नाटक का दौरा करते हैं, कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं। तो चाहिए कि भाई ऐसे काम करने वाले को अच्छा पोस्ट दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने देखा पिछले कई सालों से मजहबी मामलात में दखल करने वाली हुकूमत, यहाँ तक के सिलेबस में जो बच्चे तालीम पाते थे उन किताबों में, उनके सिलेबस में दखल अंदाजी करने वाली हुकूमत, हर मामले में मजहबी हुकूक के मामले में दखल करने वाली हुकूमत, ये मदाखिलत करने वाली हुकूमत का सफाया करने के लिए हमारे ये दानिशवरान, ये मुफक्किरीन हजरात रियासत कर्नाटका के कई हज़ार मदारिस में, मसाजिद में, दरगाहों में और हमारे खानखाहों में एक मुहिम चली, जहाँ हमारे खानखाहों से हमारे पीरान उज़ाम ने, हमारे मसाजिद से हमारे इमामों ने, हमारे मदारिस से मुदर्रिसीन ने हमें इस बात की रहनुमाई की और रहबरी की कि इस बार हम तमाम मिलकर खुलकर कांग्रेस का सपोर्ट करें और कांग्रेस के नुमाइंदे को जिताएं। हर हल्के में यही हुआ कि हमारे मुसलमानों ने खुलकर मुसलमानों ने कांग्रेस की तायीद की, कांग्रेस के नुमाइंदों को जिताया और जिताने के बाद नतीजे में हमने ये देखा कि कांग्रेस ने पूर्ण हुकूमत अपनी पूरी आबताब के साथ हुकूमत बनाने के लेवल पर आ गई। अभी बात यहाँ पर यह है कि जब हमसे जब कांग्रेस के लीडरों ने वोट का सवाल किया तो हमने उन्हें भरपूर जवाब देते हुए अपना वोट दिया है। आज हमारा ये सवाल कांग्रेस के आला हुकाम हो या सियासी लीडरान हो, उनसे हमारा एक ही सवाल है कि वतन अजीज हिंदुस्तान में, रियासत कर्नाटक में अमन अमान के लिए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए और यहाँ मसावत और एक दर्जा एक साथ चलने के लिए जहाँ कई मिनिस्ट्रियाँ हैं, वहाँ हमें उसमें से 5 मिनिस्ट्री मुसलमानों की दी जाए, ताकि जहाँ जहाँ हमें खौफ के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमें परेशानी के माहौल में जीना पड़ा, जहाँ जहाँ हमने अपने आप को कमतर महसूस किया, वहाँ हम अपने आप को बराबरी कर सकें। ऐसे हाल में, ऐसे माहौल में अगर हमारे मुसलमान नुमाइंदे को एक डिप्टी सीएम देते हैं और 5 हमारे दूसरे जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं और जीत दर्ज कराई है उनको रियासती वजीर का ओहदा देते हैं, तो ज़रूर बा ज़रूर रियासत कर्नाटक के मुसलमान इस बात से खुश होंगे और आने वाले दिनों में जो आपको आज ओहदे पर बिठाए हैं और जो आपकी हुकूमत बनाने के लायक उम्मीदवारों को लाए हैं, उसमें साथ दिए हैं, ये बरकरार रहेगा। और एक बात यह है कि 10 तारीख के इंतखाबात में ही कई उम्मीदवारों की पैंट गीली हो गई थी और 13 तारीख के जो नतीजे हैं उसमें उनकी पैंट पीली हो गई। इससे नतीजा सामने आया है कि मुसलमानों ने भरपूर तायीद की है। अब ये मौका है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया न करे और भरपूर हमारी भी मांगों को पूरा किया जाए और हमें ये यकीन दिलाया जाए कि जैसे कांग्रेस के साथ मुसलमान खड़ा था, आने वाले दिनों में मुसलमान के साथ कांग्रेस खड़ी है।
इंशाअल्लाह अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कई सदियों तक कांग्रेस बरकरार रहेगी, वरना ये तो बहुत छोटी मियाद है। जहां हमारे साथ अगर कांग्रेस नहीं रहती तो आने वाले दिनों में हम भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। यही हमारा मुतालिबा है कि हमें डिप्टी सीएम दिया जाए और 5 वजीर दिया जाए। हम देखेंगे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही है उसमें हमारे नुमाइंदे आला ओहदे पर आए तो हमें खुशी होगी और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। मैं बरकत हुसैन शिवाजी नगर हल्के से कंबल पोश मस्जिद और दरगाह हजरत कंबल पोश का जनरल सेक्रेटरी हूं। शुक्रिया। मांग पूरी अगर नहीं होगी तो दिल ही दिल में हम ये सोच लेंगे कि जो पिछली हुकूमत थी वही रवैया इस हुकूमत का भी है। आने वाले दिनों में जो पिछली हुकूमत के साथ किया गया था इस हुकूमत के साथ भी वही करेंगे, ये बात है इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुशी का राज यह है कि हमारे उलमाए कराम जो भी थे उनकी सरपरस्ती में उनकी मेहनत का जो कुछ भी हम लोगों को हुक्म किए थे उसके अंदर कामयाबी मिली। सबसे पहले जो है हम हमारे सुन्नी उलमाए कराम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों में एक बेदारी पैदा की, कुछ करने का हौसला दिया। और दूसरा जो है कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबादी पहुंचाते हैं। और तीसरी बात जो हमारे डिमांड थे वो तो सब कुछ रख दिए हैं। और आगे भी जो है हमें कांग्रेस हुकूमत से यही है कि तुम्हें कुछ भी कमसरस कर ले को फिर 5 साल के बाद फिर उनको जाको फिर हुकूमत दूसरे हाथ में जाना ये सही नहीं है। आप लोग जो है एक तौर तरीके के साथ लाइफ लॉन्ग जो है ना कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत को कायम रखने का काम उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारी तायद रहेगी। आप लोगों के ना इत्तेफाकी से इससे उससे जो है हर 5 साल में हुकूमत बदल जाती है। परेशानी दूसरों को नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमानों को उठानी पड़ती है, क्योंकि हर बार हम तुम्हारी तायद करते हैं। जब तुम बदल जाते हैं दूसरे आते हैं तो उसका बदला वो दूसरे हमारे से लेते हैं। इसका ख्याल जो है कांग्रेस वालों को रखना चाहिए। हर वक्त बलि का बकरा हम लोग ही बन रहे हैं। इस बार जो है सही तरह से सही ढंग से आप लोग हुकूमत करेंगे, आइंदा भी आप ही हुकूमत करेंगे। अगर आप ढंग से हुकूमत नहीं करेंगे, कमसरस होगा, उसकी परेशानी हम मुसलमानों को उठानी पड़ेगी। यही हमारी आजिजाना गुजारिश है हुकूमत से। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अगर मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहले मुबारकबाद दी जाए तो मैं हमारे सारे स्टेट के जो भी मोमिन भाइयाँ हैं, मुसलमान हैं, सबके लिए मुबारकबाद है कि अहले सुन्नत जो बीदर से लेके मंगलूर तक, धारवाड़ से लेके हुबली धारवाड़ जितना भी सफ़र करके उलमा इकराम जो है मस्जिदों के ज़रिए, खानखाओं के ज़रिए, दरबारों के बड़े बड़े खानखाओं के अंदर जो है ये पैगाम को पहुंचाया गया कि इस बार जो है एकजुट होकर हम लोगों को जो है वोट करना है। उसका रिजल्ट भी आया। और सबसे मेन अहम ये बात है कि पुलकेशी नगर के लिए जो स्टैंड लिए थे अहले सुन्नत से, हमारे मरकज़ से, बिलाल से, ये छोटा सा एक नजराना था कि हम लोग चाहें पुलकेशी नगर का एक चीज़ बताए हैं, इसी तरह से स्टेट में भी बता सकते हैं। उसका भरपूर हम लोगों को जो है रिजल्ट मिला है कि जो चीज़ बता के खुल के किए थे हमारे उलमा इकराम पुलकेशी नगर के लिए, इसी तरह से मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की नज़र में हो कि स्टेट के लेवल में भी इसी तरह का काम हुआ है हमारे उलमा इकराम के ज़रिए से। और पहली दूसरी चीज़ ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि लिंगायत का वोट कितना पड़ा है, वकलीगा का वोट कितना पड़ा है, कुर्बा का वोट कितना पड़ा है, ओबीसी का कितना पड़ा है, इन सारों की तादाद में मुस्लिम वोट कितना पड़ा है। अगर इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो किसी भी तरह से मेरे भाई बोल रहे थे कि मुसलमानों के साथ क्या जुमला था आपका, वो सौतेलापन ना किया जाए, मुसलमानों के साथ सौतेलापन ना किया जाए। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं कि यहाँ पे कितने वकलीगा वोट्स पड़े हैं, कितने लिंगायत वोट्स पड़े हैं, और कांग्रेस की कितनी मेजॉरिटी एकजुट होकर जो है काम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहले सुन्नतुल जमात का जो इन्होंने भरपूर जो है काम किया। इसके साथ दीगर जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी इदारे हैं, जितने भी मसलक के हैं, माशाल्लाह सब लोगों ने जुड़ के जो इस बार कांग्रेस हुकूमत को जिताया है। तो कांग्रेस हुकूमत किसी तरह से जो है हमारे साथ जो है इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम हमें साथ लेके चलेगी, भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि कांग्रेस 5 सीटों को देगी बोल के भी उम्मीद है इंशाल्लाह।